दूसरे चैप्टर में जो उपमहाद्वीप और बाहरी जो व्यापार के बारे में हम लगभग जान चुके हैं। रोमन साम्राज्य की मैंने बात की कि रोमन साम्राज्य में कुछ चीजों की आवश्यकता होती थी, जैसे आपके गरम मसाला हो गया, जड़ी बूटियां हो गई, तो ये वहां पर जाती थी। तो उस दौरान इस व्यापार को लेकर एक रचना रची गई थी, एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन, ये किताब है। एक कहने का मतलब नाविक, समुद्री यात्री था, समुद्री यात्री, उसने एक किताब लिखी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन। ये सीधा सा रोमन साम्राज्य में जो व्यापार होता था उसके ऊपर लिखी गई ये किताब थी कि रोमन साम्राज्य में कौन कौन सी चीजें जाती थी, समुद्री मार्ग के द्वारा जाती थी। तो इसके ऊपर एक किताब लिखी गई पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये चीज है क्या चीज। ठीक है, एक यूनानी समुद्री यात्री था, यूनानी समुद्री यात्री, यूनान का रहने वाला समुद्री यात्री था। उसने एक रचना लिखी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन। इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए आप। पेरिप्लस, पहला शब्द जो आपके आ रहा है वो आ रहा है आपके पेरिप्लस, यानी कि पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा याद रखेंगे, पेरिप्लस का जो अर्थ होता है वो होता है समुद्री यात्रा। और पेरिप्लस जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, यूनानी भाषा का। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा। और मैंने एक चीज बताई थी, एक प्रकार का एक समुद्री यात्री था जिसने ये वृतांत लिखा है, ये चीजें लिखी है। ठीक है, और उसमें अगला जो शब्द आता है वो आता है एरिथ्रियन, यानी एरिथ्रियन कहा गया लाल सागर को, लाल सागर। एरिथ्रियन उस समय कहा जाता था लाल सागर, यानी लाल सागर के द्वारा समुद्री यात्रा करना। एरिथ्रियन यानी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन। और ये चीज यहां पर लिखने का मकसद यही था कि जो रोमन साम्राज्य से जो व्यापार होता था उसका वर्णन इस अंश में दिया गया है। ये एक प्रकार की किताब थी, उस किताब के एक अंश में इस चीज का वर्णन किया गया है कि रोमन साम्राज्य में इस प्रकार का व्यापार समुद्री यात्राओं के द्वारा होता था। और एक यूनानी यात्री था, उसने ये किताब लिखी। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखी, यूनानी। और यूनानी भाषा का ही पेरिप्लस शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा। और एरिथ्रियन यह भी यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपके लाल सागर। ये यहां पर आपके उपमहाद्वीप और बाहरी व्यापार टॉपिक खत्म। अब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके इस लेसन में, लगभग आपका ये लेसन कंप्लीट होने वाला है। अगला जो टॉपिक आता है आपके इस लेसन में, काफी इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्के और राजा। सिक्के और राजा, यानी कि उस समय कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे और कौन कौन से राजा ने अपने कौन कौन से सिक्के चलाए, चाहे धातु के चलाए हो, चाहे सोने के चलाए हो या किसी चीज के लिए। और सिक्कों को चलाने का पीछे का वजह क्या थी कि भाई सिक्के क्यों चलाए गए। क्या सोने के सिक्के थे, अगर सोने के सिक्के थे तो सोने के सिक्कों का प्रयोग किस प्रकार से करते थे, चांदी के सिक्के थे तो चांदी के सिक्के किस प्रकार से काम में आते थे, और सिक्कों को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। इन चीजों के बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। तो आप टॉपिक लिख लीजिए, सिक्के और राजा। सबसे पहले इसमें आप लिख लीजिए कि भाई सिक्के चलाए हैं तो सीधी सी बात है व्यापार करने के लिए चलाए होंगे। तो आप पहला टॉपिक लिख लीजिए कि व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। लिख लीजिए पहला, व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था।
पहला लिख लीजिए, यानी कि जो सिक्के होते थे उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? व्यापार करने के लिए। पहली सी चीज हो गई, क्लियर हो गया कि व्यापार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब सिक्कों का प्रयोग करने लग गया तो इससे व्यापार क्या हो गया? आसान हो गया। तो दूसरा भी इससे रिलेटेड हो गया कि सिक्कों के प्रयोग से, लिख लीजिए, सिक्कों के प्रयोग से, सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया। भाई पहले क्या था? वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले में वस्तु, सिक्के आ गए। अब सिक्कों को किस में प्रयोग में लेने लग गए? व्यापार में। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक लिख लीजिए कि सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया। अब देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे पहले चांदी और तांबे के सिक्के ढाले गए। ये पहला टॉपिक लिख लीजिए। इसमें तीसरा, सबसे पहले यानी कि सबसे पहले जो सिक्का आया वो किसका आया? चांदी और तांबे का। सबसे पहले चांदी तथा तांबे के सिक्के ढाले गए। यानी कि सबसे पहले जो सिक्के ढाले गए वो किसके ढाले गए? आपके तांबा और चांदी के। और इसके जो प्रूफ मिले हैं वो मिले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसके प्रमाण मिले हैं। इन सिक्कों को लिखो, इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। यानी कि 6ठी शताब्दी में जो चांदी और तांबे के सिक्के जो मिले हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। ऐसे सिक्के विभिन्न स्थानों पर, ऐसे सिक्के विभिन्न स्थानों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बहुत ज्यादा। सिक्के और राजा क्वेश्चन हमेशा आता है इसमें से कि कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे, सिक्के किस प्रकार से बनाए जाते थे, किसके सिक्के सबसे पहले चलन में आए। तो यहां तक 3 चीजें हमने देख ली कि व्यापार में सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार क्या हो गया? आसान हो गया। सबसे पहले सिक्के जो चांदी और तांबे के बनाए गए। 6ठी शताब्दी में जो सिक्के मिले हैं उनको आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। आहत का मतलब क्या होता है? आहत का मतलब होता है चोट देकर, आघात देकर बनाए गए सिक्के। जैसे ये कोई लोहे की कोई पत्ती है, उसके ऊपर घाव देकर, चोट देकर जो चिन्ह बना दिया जाता है वो आहत होता है। आहत, जिसको धक्का लगा के, प्रेशर लगा के, आहत सिक्के। ठीक है, ये इस प्रकार के। और जब यहां पर विभिन्न जगह पर खुदाई की गई तो इस प्रकार की जो आहत सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। लिख लिया? अब लिखो चौथा, आहत सिक्कों पर
आहत सिक्कों पर, लिखते जाइए बेटा, आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों से पता चलता है कि बने प्रतीकों से पता चलता है कि आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों से पता चलता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा, इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा, इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था। ये लीजिए भाई, आहत सिक्के मैंने आपको बताई दिए, चोट देकर या आघात देकर बनाए गए या दबाकर ठोक कर बजाए बनाए गए सिक्के। और ये जो आहत सिक्के थे, इसके ऊपर क्या है, जो भी चिन्ह बने हुए हैं या प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, इनसे पता लगता है कि इन सिक्कों को अलग अलग राजाओं ने क्या किया था, जारी किया था। पांचवा लिखो, ऐसा भी संभव है कि ऐसा भी संभव है कि धनी लोगों, ऐसा भी संभव है कि धनी लोगों, व्यापारियों, नागरिकों, ऐसा भी संभव है कि धनी लोगों, व्यापारियों, नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए थे। नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए थे। यह अंदाजा लगाया जाता है कि राजा तो बनाते थे सिक्के, आहत सिक्के, लेकिन यह कहा जाता है कि ऐसा पता लगता है, यह संभवतः है कि जो अमीर लोग थे उस समय के, व्यापारी लोग थे और जो प्रतिष्ठित नागरिक थे, उन्होंने अपनी तरफ से भी इस प्रकार के कई सिक्के जारी किए थे। यानी इतने 5 पॉइंट समझ लीजिए, आगे और लिखाऊंगा इसमें कि सिक्के और राजा, सिक्के यानी कि व्यापार करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों का प्रयोग हुआ तो व्यापार क्या हो गया, आसान हो गया। अब आसान हो गया तो सीधी सी बात है, सिक्के किस किस के बने, पहले पहले चांदी और तांबे के सिक्के डाले गए। ठीक है, जो चांदी और तांबे के प्रारंभिक जो सिक्के थे उन्हें क्या नाम दिया गया, आहत सिक्के कहा गया। अब विभिन्न जगह जहां जहां खुदाई हुई वहां पर इस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आहत सिक्कों पर जो प्रतीक बने हुए हैं, जो चिन्ह बने हुए हैं, उनसे पता चलता है कि इन सिक्कों को विभिन्न राजाओं ने जारी किया था। जैसे आप कोई सिक्का बनाएंगे तो उस पर आप अपनी पहचान लगाएंगे, मैं मेरा सिक्का बनाऊंगा, मैं मेरी पहचान बनाऊंगा, लेकिन जिस दिन खुदाई होगी उस दिन आपका सिक्का भी मिलेगा, मेरा भी मिलेगा, लेकिन अलग अलग पहचान है। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो सिक्का बनता था वो अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार का बनाया जाता था। ठीक है, या फिर ऐसा भी संभव माना गया है कि कुछ सिक्के धनी व्यापारी और जो नागरिक लोग हैं उनके द्वारा भी जारी किए गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये।
नेक्स्ट इसमें लिखो शासकों की प्रतिमा शासकों की प्रतिमा यानी मूर्ति, शासकों की जो प्रतिमा है, शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ, शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ, शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को नाम के साथ, सबसे पहले सिक्कों को, सबसे पहले सिक्कों को, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा इसमें। शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि प्रतिमा और उनके नाम के साथ जारी करने वाले सिक्के कौन से शासकों ने जारी किए? तो हिंद यूनानी शासक, याद रखेंगे आप। यानी कि सिक्के तो बनते थे, आहत सिक्के बनते थे, कोई भी चिन्ह छाप दिया, कोई भी आकृति छाप दी, कोई भी प्रतिमा छाप दी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले जो शासक की प्रतिमा थी, जैसे कोई भी राजा था, उसकी जो मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति के साथ उसका नाम, यानी कि मूर्ति के साथ उसका नाम सिक्कों पर छापने वाले पहले शासक कौन थे? हिंद यूनानी शासक। याद रखेंगे आप कि सिक्कों के ऊपर प्रतिमा और उसके नाम के साथ जो सिक्के जिसने शासकों ने छापे, वो शासक कौन थे? हिंद यूनानी शासक। इस चीज का याद रखेंगे आप कि अपनी प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने छापे? हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। अब चांदी और तांबे की बात हो गई। 7वां पॉइंट लिख लीजिए इसमें। 7वां आप लिखिए कि सोने के सिक्के सबसे पहले, सोने के सिक्के सबसे पहले, सोने के सिक्के सबसे पहले पहली शताब्दी ईस्वी, पहली शताब्दी ईस्वी पहली शताब्दी ईस्वी में, यानी कि पहले आए चांदी और तांबे के सिक्के, अब उसके बाद में कहां के सिक्के आ गए? सोने के। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए या किसने छापे, उसके बारे में बता रहा हूं मैं कि सोने के सिक्के सबसे पहले पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण शासकों के द्वारा, कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। ये लिख लीजिए इंपॉर्टेंट कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? भाई सबसे पहले तो चांदी और तांबे के सिक्के आए, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। फिर वक्त आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। पहली जब ईस्वी आई तो पहली ईसा पूर्व में क्या होगा? ईसा ईस्वी में क्या हुआ? सोने के सिक्के आ गए। और सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन शासक थे? कुषाण। जो कनिष्क था, कनिष्क, कनिष्क के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके शासन काल में सबसे पहले सोने के सिक्के क्या किए गए थे? जारी किए गए थे।
लिख लिया बेटा? यस सर। अब सोने के सिक्कों की बात आ गई, तो ये सिक्के मिले कहां पर हैं वो चीज हम लिखने जा रहे हैं अब। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं, लिख लीजिए 8वां पॉइंट में। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। नवा लिखो, सोने के सिक्के का प्रयोग, सोने के सिक्के का प्रयोग संभवतः, भाई महंगा होता था सोने का सिक्का तो इसका मतलब है कि जो सोने के सिक्के का जो प्रयोग है वो संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता होगा। बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता होगा। यानी एक अंदेशा लगाया है, एक अंदाजा लगाया है कि जो सोने के सिक्के आ तो गए, लेकिन इसका प्रयोग कहां किया जाता था सबसे ज्यादा। तो ये होता था कि किसी बहुमूल्य चीज को खरीदने के लिए, बेशकीमती चीज को खरीदने के लिए किसके सिक्के का प्रयोग करते थे? सोने के सिक्के का प्रयोग करते थे। यानी कि सोने के सिक्के का प्रचलन हो गया और सोने के सिक्के का जो प्रयोग है वो संभवतः ये कहा गया है कि कोई भी बहुमूल्य जो वस्तु है उसको खरीदने के लिए सोने के जो सिक्के हैं उसका प्रयोग में लिया जाता था। दसवां इसमें लिखो टॉपिक, पंजाब तथा हरियाणा, पंजाब तथा हरियाणा जैसे क्षेत्रों के, पंजाब तथा हरियाणा जैसे क्षेत्रों के, लिख दीजिए बेटा, पंजाब तथा हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धा शासकों द्वारा, योद्धा शासकों द्वारा, सोने के सिक्कों की बात हो गई। अब वापस से थोड़ा अलग चलते हैं। पंजाब तथा हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धा शासकों द्वारा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे। तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे। ये लिख लीजिए आप। भाई सोने के सिक्के हो गए, तांबे चांदी के सिक्के हो गए। तांबे के कुछ सिक्के के प्रमाण कहां मिले हैं? पंजाब और हरियाणा। योद्धा शासक, योद्धा शासक का मतलब है कि उस समय का एक वंश था ये, कुलीन तंत्रीय गण, एक प्रकार का गण था ये, योद्धा शासक था, एक प्रकार का शासन।
नेक्स्ट इसमें लिखो गुप्त काल के कुछ शासकों द्वारा भी, गुप्त काल के कुछ शासकों द्वारा भी सोने के सिक्के जारी, सोने के सिक्के जारी किए गए थे। यानी गुप्त शासक के कुछ राजा ऐसे थे, उन्होंने भी अपने शासन काल में सोने के सिक्के क्या किए थे, जारी किए थे। सोना उच्च गुणवत्ता का था। गुप्त काल के दौरान जो सोना था वो क्या था, उच्च गुणवत्ता का। लिख लीजिए। यानी सब सिक्कों के बारे में चल रहा है, कौन से शासक ने सिक्के चलाए, कौन कौन से सिक्के चलाए, ठीक है, सिक्के कहां कहां मिले हैं। मेन चीज जो है यहाँ पर कि सोने के जो सिक्के थे चलाने वाले पहले शासक वो कौन थे, कुषाण वंश के शासक, याद रखेंगे आप, ठीक है। और पहले शासक वो जिन्होंने सिक्कों के ऊपर प्रतिमा और उनके नाम को क्या किया था, अंकित किया था, वो है हिंद यूनानी, याद रखेंगे आप। दो चीजें आ रही है कि सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण, शासकों की प्रतिमा और उनके नाम कौन से शासकों ने जारी किए सिक्कों पर, हिंद यूनानी शासकों ने, ठीक है। और इसमें देख लीजिए और क्या चीज है, बस इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज है, लिख लीजिए बेटा। लिख लिया बेटा। अब देखिए यहां पर एक चीज आती है कि सिक्के और राजा के बारे में हमने जान लिया। अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि छठी शताब्दी के आते आते, जब छठी शताब्दी आई तो छठी शताब्दी के आते आते सोने के सिक्के मिलना कम क्यों हो गए थे। ये चीज एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बनता भी है कि पहले देखो सोने के सिक्के भी आ गए, अधिकांश राजाओं ने सोने के सिक्के बना दिए, व्यापार भी करने लग गए, बेशकीमती या बहुमूल्य जो चीजें थी उनको भी खरीदने लग गए। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जब छठी शताब्दी आई तो सोने के सिक्के मिलना कम क्यों हो गए, क्या कारण था कि सोने के सिक्के मिलना कम हो गए। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, उसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूं। क्वेश्चन लिखिए कि छठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए थे। छठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलना कम क्यों हो गए थे, सोने के सिक्के मिलना कम क्यों हो गए थे। यानी जब छठी शताब्दी आई उस दौरान जो सोने के सिक्के थे वो कम मिलना क्यों स्टार्ट हो गए, भाई सिक्के क्यों नहीं मिले ज्यादा सोने के। तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्या कारण थे कि छठी शताब्दी आते आते सोने के जो सिक्के थे वो बिल्कुल कम हो गए थे। तो आप ये लिखेंगे यहां पर कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार रोमन साम्राज्य के पतन होने के कारण, कुछ इतिहासकारों के अनुसार
रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाने के कारण, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाने के कारण व्यापार में कमी आई, व्यापार में कमी आई। इस वजह से सोने के सिक्के क्या है, बनना कम हो गए, क्योंकि जो सोने के सिक्के थे उसका व्यापार चालू हो गया था, बहुमूल्य चीजों को सोने के सिक्कों से खरीदा जाता था। लेकिन छठी शताब्दी में क्या हुआ कि जो रोमन साम्राज्य था उसका क्या हो गया था, पतन हो गया, और पतन होने की वजह से जो सोने के सिक्के का जो व्यापार होता था या जो मिलते थे वो क्या हो गए थे, अब कम हो गए थे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नए, मानना है कि इस काल में नए नगरों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नए तंत्रों का उदय हुआ, नए नगरों और व्यापार के नए तंत्रों का उदय हुआ, जिसकी वजह से सोने के सिक्कों का मिलना कम हो गया। ये आंसर हो गया इसका, जिसकी वजह से सोने के सिक्कों का मिलना कम हो गया। यानी कि यहां पर आप समझ लीजिए, सिक्के और राजा, ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो चुका है। सिक्के और राजा बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप याद करेंगे कि जो चीजें मैंने 11 पॉइंट लिखाए हैं वो एक्यूरेट आपको याद होना चाहिए सिक्के और राजा के बारे में। सिक्के किस किस के थे, काहे के बनाए गए थे, क्या काम आते थे, किसने किस सिक्के का प्रयोग कैसे किया है, आहत सिक्के क्या कहलाते हैं, सोने का सिक्का किसने चलाया सबसे पहले, और सबसे पहले जो प्रतिमा और नाम के साथ किसने जारी किए सिक्के। तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको लगभग लगभग बता दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या बनाया मैंने अभी छोटा सा, कि छठी शताब्दी आते आते सोने के सिक्के कम क्यों हो गए थे। तो उसके पीछे मैंने बता दिया था कि कुछ इतिहासकार तो ये कहते थे कि रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था सोने के सिक्कों का, रोमन साम्राज्य से सोने के सिक्के आते थे। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया, नष्ट हो गया, तो सोने के सिक्के का आना भी क्या हो गया, बंद हो गया, व्यापार करना भी क्या हो गया, बंद हो गया। या फिर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस काल में क्या हुआ, कुछ नए नगर बस गए और व्यापार के नए तंत्रों का क्या हो गया, विकास हो गया या उदय हो गया, जिसकी वजह से भी सोने के सिक्कों का मिलना क्या हो गया, कम हो गया। लिख लिया बेटा। यस सर, हो गया। यानी कि आपकी जो सिक्के और राजा वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट। अब मुश्किल से आपके इस चैप्टर में एक या दो टॉपिक और बचे हुए हैं, कुछ ब्राह्मी लिपि से, कुछ खरोष्टी लिपि से, और कुछ अभिलेखों के बारे में। बस बाकी इसके बाद में जो आपके चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट इसमें अब तक था वो मैंने आपको लिखवा दिया, सिक्के और राजा, और अब जो बच गया है वो मैंने आपको बता दिया भाई क्या क्या चीजें अब आपके बच गई है। ठीक है, लिख लिया ना बेटा।
यस सर। चलो हो गया अब ये टॉपिक, लीव हो जाओ मीटिंग से बेटा।